student to our digital lecture. Today we are going to see lesson 19 class 7th, the story of writing. In this lesson we will discuss that how our writing developed, कैसे जो है हमारी writing art जो है वो develop हुई है लिखने की कला. So let's start our lesson. After listening to the story of the Great Pyramid की स्टोरी सुनने के बाद अशोक collected some more information about the ancient Egyptians. जो पुराने मिस्र है उसके बारे में उसने और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की. He came to know हायरोग्लिफिक्स एंड फेल्ट वेरी एक्साइटेड. उसने हायरोग्लिफिक्स के बारे में जाना और बहुत ही एक्साइटेड फील किया. देन ही स्टार्टेड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग. और फिर उसने जो राइटिंग की जो हिस्ट्री है कि कैसे जो है राइटिंग डेवलप हुई है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की. ही लर्न मेनी थिंग्स अबाउट इट एंड रोट एन आर्टिकल. उसने इसके बारे में बहुत सारी जो है चीज़ें देखी और इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा, द स्टोरी ऑफ राइटिंग, लिखने की कला, फॉर हिज स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल मैगजीन के लिए. दिस इज हिज आर्टिकल. और जो द स्टोरी ऑफ राइटिंग है ये उसका एक आर्टिकल था. राइटिंग इज परहैप्स द मोस्ट वंडरफुल एंड यूजफुल इन्वेंशन एवर मेड बाय मैन. राइटिंग जो है संभवतः बहुत ही वंडरफुल और यूजफुल इन्वेंशन है जो व्यक्तियों के द्वारा किया गया. बट वी ऑल आर सो फेमिलियर विथ इट दैट वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस. लेकिन हम सब इसके साथ इतने फेमिलियर हो गए हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमें वो रियलाइज नहीं होती है. सपोज वी गेट अप वन मॉर्निंग एंड फाइंड दैट वी हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. कल्पना कीजिए कि हम एक सुबह उठते हैं और भूल जाते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, जो आर्ट है पढ़ने का और लिखने का, वो भूल जाते हैं. एंड सपोज एट द सेम टाइम ऑल द राइटिंग इन द वर्ल्ड डिसअपियर, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड वी फाइंड आवरसेल्फ इन. और ये कल्पना कीजिए कि उसी टाइम पर पूरी दुनिया की जो राइटिंग है, जो लिखने की कला है, वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब ही हो जाती है. तो उस टाइम हम कहाँ देखेंगे अपने आप को. वी वुड नॉट गेट आर मॉर्निंग न्यूज़पेपर, हमें हमारा मॉर्निंग न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा. वी वुड नॉट फाइंड एनी मैगजीन्स एंड वी विल नॉट बी एबल टू रीड एनी एक्साइटिंग स्टोरी. हमें जो है मैगजीन नहीं मिलेगी और हम किसी भी एक्साइटिंग स्टोरी को पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी स्टोरीज लिखी होती है वो तो वर्ड्स में ही लिखी होती है ना. एंड राइटिंग एंड रीडिंग ही नहीं रहेगी तो कैसे हमें ये सब मिलेगा. आर लाइब्रेरीज टू वुड हैव डिसअपियर्ड. हमारी जो लाइब्रेरीज है वो भी डिसअपियर्ड हो जाएगी, गायब हो जाएगी. एंड सो वी कुड नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन वी नीडेड. तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है. सिंस राइटिंग इटसेल्फ हैज़ डिसअपियर्ड वी वुड फाइंड एवरी ऑफिस क्लोज्ड. यदि राइटिंग स्वयं से ही डिसअपियर्ड हो जाए, गायब हो जाए, तो हमें जो जितने भी ऑफिस है वो बंद मिलेंगे. चिल्ड्रन वुड नॉट बी टॉट टू रीड एंड राइट एनी मोर. बच्चों को जो है पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाएगा. एंड देयर वुड बी नो स्कूल, ना ही स्कूल होंगे, ना कॉलेज होंगे, ना ही यूनिवर्सिटीज़ होगी. देयर वुड बी नो कॉरिस्पॉन्डेंस, नो लेटर रिटर्न, कोई भी पत्रचार नहीं होगा, ना ही कोई लेटर आएंगे. सो वी वुड लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट पोस्ट ऑफिस. तो हम जो है बिना पोस्ट ऑफिस की दुनिया में ही रहेंगे. वी डिपेंड सो मच ऑन राइटिंग दैट आर ट्रेवल टू वुड सफ़र. हम इतना डिपेंड है राइटिंग पर, लिखने की कला पर, कि हमारा ट्रेवल जो है, हमारी जो यात्रा है वो भी सफ़र होगा, उसको भी बहुत नुकसान होगा. इन अ फ्यू डेज बसेज एंड ट्रेन्स वुड नॉट रन. कुछ ही दिनों में बस और ट्रेन्स नहीं चलेगी. शिप्स वुड नॉट सेल, शिप्स जो है वो नहीं चलेंगे. एंड एरोप्लेन्स वुड नॉट फ्लाई, और जो एयरप्लेन्स है वो भी नहीं उड़ेंगे. मशीनरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड आर इंजीनियर्स कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन देयर हेड्स. क्योंकि मशीन जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, मशीनरी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उलझी हुई होती है. लेकिन हमारे इंजीनियर्स जो है रीडिंग एंड राइटिंग भूल जाएंगे तो वो कुछ भी अपने हेड में क्या नहीं कर पाएंगे, कीप नहीं कर पाएंगे कि कैसे इनको सही किया जाए. दे डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग बुक्स. ये सभी काय पे डिपेंड है, इंजीनियरिंग बुक्स पर. एंड ऑफन रिफर टू देम टू कीप द मशीन्स इन ऑर्डर. और इनकी ज़रूरत होती है उन्हें मशीन्स को सही करने में. बट वेयर कुड द बुक्स बी फाउंड आफ्टर राइटिंग हैज़ डिसअपियर्ड. लेकिन ये कहाँ से मिलेगी जब राइटिंग ही चली जाएगी, गायब हो जाएगी. नॉट ओनली आर ट्रेवल बट ऑल्सो आर
कम टू अ स्टॉप। सिर्फ हमारी यात्रा ही नहीं, लेकिन हमारा जो कॉमर्स है, जहाँ हम बिजनेस व्यापार करते हैं, वो भी स्टॉप हो जाएगा। कॉमर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज कैरीड ऑन मेनली विद द हेल्प ऑफ चेक्स, अकाउंट्स बुक्स एंड कॉरिस्पॉन्डेंस। जो कॉमर्स है, जो इसमें हम बिजनेस करते हैं, जो ट्रेड व्यापार किए जाते हैं मॉडर्न में, वो काय पे डिपेंड है? मेनली चेक्स चलते हैं आजकल, चेक के माध्यम से व्यक्ति जो है पैसे देते हैं, अकाउंट बुक्स होती है और पत्राचार होता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग, लेकिन अगर राइटिंग ही नहीं रहेगी, नॉट ओनली कॉरिस्पॉन्डेंस बट चेक बुक एंड अकाउंट्स टू वुड डिसअपियर। सिर्फ पत्राचार ही नहीं, लेकिन चेक बुक और अकाउंट भी गायब हो जाएंगे। एंड सो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉमर्स वुड कम टू अ स्टॉप। तो नेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। सो वी सी दैट इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग, तो हम देखते हैं कि जो राइटिंग की जो अनुपस्थिति है, अवर सिविलाइजेशन वुड नॉट ओनली कम टू स्टॉप। हमारा सिर्फ सिविलाइजेशन ही बंद नहीं हो जाएगा, सभ्यता ही बंद नहीं हो जाएगी, बट within another half of a century we would lose all that humanity has achieved in science and industries। लेकिन कुछ सेंचुरी में हम ये देखेंगे कि हमने सारी जो मानवता है, जिसमें हमने साइंस एंड इंडस्ट्रीज में अचीव की है, पाई है, ड्यूरिंग द पास्ट 6 month years। ड्यूरिंग मीन्स जो पिछले मंथ है उनमें पाई है, उन ईयर्स में पाई है। इन अबाउट 50 years वी वुड फाइंड अवर सेल्फ एज अनसिविलाइज्ड एज द केवमैन ऑफ द पास्ट। और लगभग 50 years पहले जो थे ऐसे व्यक्ति, हम अपने आप को ऐसे ही अनसिविलाइज्ड पाएंगे जैसे कि पहले पास्ट में व्यक्ति थे जो गुफाओं में रहते थे, कुछ नहीं जानते थे। एंड वी वुड हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल ओवर अगेन। और हमें जो लिखने की कला है वो वापस क्या करनी पड़ेगी? सीखना पड़ेगी। इफ एवरीथिंग इज आर सिविलाइजेशन डिपेंड mainly on writing, इट्स अ स्टोरी मस्ट रियली बी वेरी एक्साइटिंग। यदि जो सारी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, राइटिंग पे ही डिपेंड है, तो इसकी स्टोरी भी क्या होनी चाहिए? बहुत एक्साइटिंग होनी चाहिए। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स मैन फाउंड द नीड टू कम्युनिकेट विद हिज फेलो मैन। बहुत समय पहले जो व्यक्ति थे उनको अपने फेलो मैन्स जो थे, उनके साथी थे, उनसे कम्युनिकेट करने की आवश्यकता पड़ी। कम्युनिकेट मीन्स होता है उनसे बातचीत करने की। He did this with the help of sign, लेकिन उन्होंने ये सब किसी साइन की मदद से किया। A story is told of a Scythians of those times, और उस टाइम जो है Scythians जो है वो यूज़ किए जाते थे अपनी स्टोरी बोलने में। They wanted to send a message to a Phaeacians telling them that they would attack and defeat them। वो चाहते थे कि जो Phaeacians है उन पर वो अटैक करेंगे, उन्हें पराजित करेंगे। बट एज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेकिन वो कला नहीं जानते थे लिखने की। दे सेंड द फर्सियंस अ बर्ड, अ माउस, अ फ्रॉग एंड 5 arrows। तो उन्होंने उन फर्सियंस को बर्ड, माउस, फ्रॉग और ये भेजे। दिस वर मीन टू बी द साइन फॉर व्हाट दे वांटेड टू कम्युनिकेट टू द फर्सियंस। लेकिन ये साइंस थे कि वो फार्सियंस से क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे। इफ़ दे हैड रिटन अ लेटर, यदि वो लेटर लिखते, दे वुड हैव सेड, तो वो ऐसा कहते, अ पर्सियंस कैन यू फ्लाई लाइक बर्ड्स, क्या तुम पक्षी की तरह उड़ सकते हो? कैन यू डिग इन टू द अर्थ एंड हाइड योर सेल्फ लाइक माइस, क्या तुम अर्थ को खोज सकते हो, चूहे की तरह अपने आप को छुपा सकते हो? कैन यू जंप ओवर वाटर एंड वेट लैंड्स लाइक फ्रॉग, क्या तुम जो है फ्रॉग की तरह वाटर में जंप कर सकते हो? इफ़ यू कांट डू एनी ऑफ दिस थिंग, यदि आप इन चीज़ों में से कुछ नहीं कर सकते हो, डू नॉट ट्राई टू इंडल्ज इन वार विथ अस, तो हमसे वार करने की कोशिश मत करो। वी शैल अटैक यू विथ आर एरोज एंड डिफीट यू, हम आपको हमारे एरोज से अटैक करेंगे और पराजित करेंगे। Perhaps the Scythians were able to communicate all these ideas to the Phaeacians in that way। संभवतः इस तरह से वो जो है कम्युनिकेट करने में एबल थे। बट वी नाउ सी दैट इट वॉज ऑल वेरी क्लमसी, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सब क्या है? क्लमसी, एक अनाड़ी की तरह है कि किसी साइन के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करना। इट वॉज नॉट ओनली क्लमसी, ये सिर्फ अनाड़ी की तरह ही नहीं है, बट ऑल्सो इनकन्वीनियंट, लेकिन एक असुविधाजनक भी है। फॉर सच अ मैसेज कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग, ऐसा मैसेज काफ़ी समय तक नहीं रह सकता। फॉर इंस्टेंट द एंशिएंट इजिप्शियंस हु वांटेड टू कीप रिकॉर्ड of their kings would have found this method not only clumsy
एंड इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो यूजलेस। तब से जो एंशियंट इजिप्शियंस थे जो अपने रिकॉर्ड रखना चाहते थे अपने राजाओं के लिए, उन्होंने देखा कि मेथड सिर्फ क्लमसी ही नहीं है और इनकन्वीनियंट नहीं है बल्कि एक यूजलेस भी है। सो दे इन्वेंटेड अ काइंड ऑफ राइटिंग कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स। तो उन्होंने एक राइटिंग को इन्वेंट किया जिसे हायरोग्लिफिक्स कॉल किया गया, विच मीन्स सैक्रेड कार्विंग, जिसका मीनिंग था एक पवित्र चित्राकर्षण करना, खुद नक्काशी करना। द इजिप्शियंस राइटिंग इज कॉल्ड सैक्रेड बिकॉज इट वॉज, इसे सैक्रेड कहा गया, पवित्र कहा गया, बिकॉज इट वॉज मेनली यूज्ड इन टेम्पल्स एंड टॉम्ब्स, क्योंकि इन्हें टेम्पल्स एंड टॉम्ब्स में बनाया गया, कब्र में बनाया गया। मच ऑफ इट वॉज कार्वेड ऑन स्टोन और वॉल्स, इन्हें स्टोन्स एंड वॉल्स दीवारों पे बना गया। हायरोग्लिफिक्स वर अ काइंड ऑफ पिक्चर, ये एक पिक्चर है, राइटिंग है, पिक्चर राइटिंग। दे वर एट फर्स्ट पिक्चर ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन, और एक पहली पिक्चर है जिसमें फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया गया है जैसे सन, मून, स्काई, द बर्ड्स एंड सो ऑन। एवरी पिक्चर वॉज अ साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉन, हर पिक्चर का एक साइन था। एंड मीन्ट नथिंग मोर, और जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। लेटर दे वर मीन नॉट ओनली टू स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन बट ऑल्सो टू सजेस्ट द आइडिया दिस ऑब्जेक्ट्स स्टैंड फॉर। बाद में इन जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए इनको ड्रॉन किया गया और बाद में बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट्स किसके लिए है। फॉर इंस्टेंस a picture of an arm could be used to represent not only that part of human body, इसके लिए जो आर्म की पिक्चर बनाई जाती थी वो सिर्फ व्यक्ति की बॉडी को बताने के लिए नहीं बट ऑल्सो स्ट्रेंथ, लेकिन ताकत बताने के लिए भी की जाती थी। समटाइम्स द इजिप्शियंस कंबाइन पिक्चर्स ऑफ 2 or 3 ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट अ न्यू आइडिया, कभी कभी ये लोग 2 पिक्चर्स को जोड़ देते थे नया आइडिया बताने के लिए। फॉर इंस्टेंस दे हैड 2 सिम्बॉल्स, वन फॉर द स्काई एंड अनदर फॉर मून, और कभी कभी ये 2 सिम्बल्स का भी यूज़ करते थे, पहले स्काई के लिए फिर मून के लिए। एंड दे कंबाइन द 2 सिम्बल्स टू मेक अ न्यू वन फॉर द नाइट, और इन दोनों को ही जोड़कर ये नाइट के लिए कुछ नया सिम्बल्स बनाते थे। इन एंशियंट टाइम्स सच पिक्चर्स राइटिंग वॉज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, पहले काफ़ी सारी कंट्रीज में इसका यूज़ किया जाता था। इवन टुडे इट हैज़ नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम वर्ल्ड, आज भी दुनिया से पूरी तरह गायब नहीं हुई है। द चाइनीज़ फॉर इंस्टेंट स्टिल हैव अ काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग, चाइनीज़ में अभी तक भी इस तरह की पिक्चर राइटिंग है। इन द बिगिनिंग द सिम्बल दे यूज्ड वर ऑल पिक्चर्स, जो पहले में जो सिम्बल्स यूज़ करते थे वो सभी पिक्चर्स थी। दिस आर कॉल्ड कैरेक्टर्स, और इन्हें कैरेक्टर्स कॉल किया जाता था। चाइनीज़ हैज़ कैरेक्टर्स नॉट ओनली फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो चाइनीज़ में कैरेक्टर्स थे वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं थे बट ऑल्सो फॉर एवरी आइडिया, किसी विचार के लिए भी वो थे। Very often the characters for 2 objects are combined to get a characters for idea or thought. For example, it has character for hand and eye. यदि hand and eye का कैरेक्टर है and these are combined to get the character for look, तो इन्हें जो है देखने के लिए यूज़ किया जाता था। In spite of all this complication, इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद चाइनीज़ इज़ अ complete system of writing. चाइनीज़ का अपना खुद का complete system है but it is very difficult to learn. लेकिन ये सीखने में बहुत कठिन है because you will have to master almost as many characters as you have ideas. आपको इन सब में मास्टर होने की ज़रूरत है। Since the number of characters runs to several thousands, it takes a long time to learn Chinese. इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए चाइनीज़ सीखने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है। Since Chinese has a kind of picture writing, चाइनीज़ की अपनी खुद की एक पिक्चर राइटिंग है। Its characters do not represent sound but ideas. इसके सिर्फ साउंड ही रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि विचारों को भी बताते हैं। A Chinese from Canton may not be able to follow the speech of one from Peking, but if one of them writes out of his speech, the other will be able to read it exactly as the figure 10 is read as 10 by as Englishman dash by a Hindi. यदि कोई व्यक्ति लिखता है तो जो फिगर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ा जाता है जैसे कि इंग्लिशमैन और हिंदी पढ़ी जाती है। स्पीकर और पढ़ी बाय तेलुगु स्पीकर, ये जो है हिंदी स्पीकर या तेलुगु स्पीकर के द्वारा पढ़े जाते थे। सो द कैरेक्टर ऑफ वाटर में बी रीड एंड प्रोनाउंस्ड
डिफरेंटली बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ चाइनीज़। तो इस तरह जो है जो वाटर जो है इनको अलग अलग पढ़ा जाता था और प्रोनाउंस किया जाता था अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा चाइनीज़ के। बट दे ऑल नो दैट इट इज़ वाटर दे आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये सब जानते थे कि ये पानी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे डू नॉट यूज़ पिक्चर राइटिंग। काफ़ी सारी कंट्री जो है पिक्चर राइटिंग अब यूज़ नहीं करती है। दे यूज़ द अल्फ़ाबेट। अब क्या यूज़ किया जाता है? अल्फ़ाबेट, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स का कलेक्शन होता है। द लेटर्स आर लर्न इन अ फिक्स ऑर्डर, और इन्हें फिक्स ऑर्डर में लर्न किया जाता था। एंड एवरी लेटर यूजुअली रिप्रेजेंट अ साउंड ऑफ द लैंग्वेज, और हर लेटर जो है लैंग्वेज का एक साउंड रिप्रेजेंट करता है। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी टॉक अबाउट इन दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो हम ड्राइंग करने की बजाय ऑब्जेक्ट्स को अब हम इस सिस्टम में क्या करते हैं? बात करते हैं राइटिंग सिस्टम के थ्रू। वी रिप्रेजेंट द साउंड्स वी यूज़ इन आर स्पीच। हम जो है साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी स्पीच में हम बोलते हैं। फॉर्चुनेटली सिंस द साउंड ऑफ एनी वन लैंग्वेज आर नॉट मेनी वी नीड नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्बल्स। तो जो इन साउंड की वजह से जो है लैंग्वेज में अब हमें काफ़ी सारे सिम्बल्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इन मोस्ट लैंग्वेज द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नेवर मोर देन 50। काफ़ी सारी जो लैंग्वेज है उसमें 50 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, लेटर्स नहीं होते अल्फ़ाबेट में। बट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन मेक यूजिंग दिस अल्फ़ाबेट रन्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। लेकिन हम जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर्स बनाते हैं इनसे हम काफ़ी सारे 700 एंड थाउजेंड्स अल्फ़ाबेट को क्रिएट कर सकते हैं। द एडप्शन ऑफ द अल्फ़ाबेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग इज़ अ रिमार्केबल डेवलपमेंट। जो अल्फ़ाबेट सिस्टम को जो एडप्ट किया गया, इसको लिया गया है, ये एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है, विकास है। दो दिस सिस्टम इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यद्यपि ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पहले की तरह। फॉर मैनी सेंचुरीज इट डिड नॉट स्प्रेड वाइडली। लेकिन ये काफ़ी सारी सेंचुरीज में बहुत वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ था। इट वॉज ओनली आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस was invented that reading and writing became common and today a large। जब प्रिंटिंग प्रेस जब इन्वेंट हुई उसके बाद जो है रीडिंग और राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़ की जाने लगी। एंड टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कैन रीड एंड राइट। और दुनिया के काफ़ी सारे पीपल जो है रीड एंड राइट कर सकते हैं। इवन मैक्सिमम पीपल या सारे व्यक्तियों को ही मान सकते हैं हम। इज़ देयर एनी फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर राइटिंग? यदि कोई फिक्स डायरेक्शन हो राइटिंग के लिए? नो नहीं। फॉर इंस्टेंस वाइल मोस्ट लैंग्वेजेस आर रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन में आप लिखोगे? तो नहीं। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग होती है। मैक्सिमम में लेफ्ट से राइट हैंड की साइड लिखते हैं, मीन्स स्टार्टिंग लेफ्ट से करते हैं और राइट हैंड साइड ले जाते हैं। अरेबिक एंड उर्दू आर रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो अरेबिक एंड उर्दू लैंग्वेज होती है वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखाती है। चाइनीज़ इज रिटर्न वर्टिकली एंड हायरोग्लिफिक्स कुड बी रिटर्न। चाइनीज़ जो है वो वर्टिकली लिखाती है, खड़ी लिखाती है। एंड हायरोग्लिफिक्स कुड बी रिटर्न इन एनी डायरेक्शन। और जो हायरोग्लिफिक्स लैंग्वेज होती है वो किसी भी डायरेक्शन में लिखा जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट और इवन वर्टिकली। वेरी ऑफन हाउएवर दे वर रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो ज़्यादातर है वो लेफ्ट से राइट में ही लिखते हैं। There is an interesting story about a servant who carried a letter and a basket of mangoes। यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक सर्वेंट की जो एक लेटर लाया और एक बास्केट लेके आया मैंगोस का। फ्रॉम हिज मास्टर टू हिज मास्टर्स डॉटर, अपने मास्टर से कि ये उसे अपनी मास्टर की डॉटर को दे दे। द यंग लेडी गॉट द बास्केट एंड द लेटर। यंग लेडी ने बास्केट लिया और वो लेटर भी। एंड शी फाउंड 4 ऑफ द मैंगोस मिसिंग। और उसने देखा कि 4 मैंगो क्या है, गायब हो गए। देन शी आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही हैड टेकन 4 मैंगोस फ्रॉम द बास्केट, कि उसने 4 मैंगोस बास्केट में से क्यों ले लिए। द सर्वेंट हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट सेड, वो सर्वेंट जो नहीं जानता था कि कैसे पढ़े और लिखे, उसने कहा दिस इज वंडरफुल, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। व्हेन आई आस्क्ड द मास्टर फॉर द मैसेज फॉर यू, जब मैंने ये मैसेज के लिए कहा तुम्हारे लिए, ही टोल्ड मी दैट द लेटर वुड टेल यू एवरीथिंग, कि जो ये लेटर है वो तुम्हें सब बता देगा। ऑन माई वे टू दिस विलेज, इस रास्ते के विलेज में, आई फेल्ट वेरी हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट सम ऑफ द मैंगोज, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं कुछ मैंगोज खाना चाहता था, आम खाना चाहता था। आई बरीड द लेटर डीप इन द अर्थ, मैंने जो वो लेटर था उसे बहुत डीप यानी बरीड यानी उसे किसी में जोड़ देना, तो मैंने उस लेटर को ज़मीन में गाड़ दिया। मेक श्योर दैट इट डिड नॉट सी मी ईटिंग देम, और ये श्योर था कि वो मुझे खाते हुए नहीं देखे। आफ्टर ईटिंग
कि यह मुझे खाता हुआ नहीं देखे। आफ्टर ईटिंग 4 मैंगोज, 4 मैंगोज खाने के बाद आई डग द लेटर, मैंने उस लेटर को वापस बाहर निकाला खोद कर, एंड पुट इट बैक इन द बास्केट, और बास्केट में रख दिया। बट द लेटर मस्ट हैव समहाउ सीन मी ईटिंग, के इस लेटर ने मुझे किसी न किसी तरह खाते हुए देख लिया द मैंगोज एंड इट हैज़ नाउ टोल्ड यू अबाउट इट, और इसने अभी आपको बता दिया। दिस इज समथिंग मैजिकल, ये तो मैजिकल ही है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यदि आप इसके बारे में सोचते हो, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर मैजिकल देन राइटिंग, राइटिंग से मैजिकल कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने मैंगोज है, ये है, वो है, तो वो एक राइटिंग ही थी। द सिंपल सर्वेंट कुड नॉट रियलाइज इट्स मैजिक, वो साधारण सा जो सर्वेंट था उसका मैजिक नहीं समझ पाया। बट वी हु आर सो फेमिलियर विद इट डू नॉट रियलाइज इट एट ऑल, लेकिन हम जो कि बहुत फेमिलियर है वो भी इसे नहीं समझे। So student, we have completed chapter explanation. Now we are going to see worksheet of this chapter. Worksheet class 7th lesson 19 the story of writing. First of all, glossary. First, account. An arrangement that somebody has with a bank means लेखा या खाता. Second, commerce या trade means व्यापार. Third, information means सूचना. Fourth, sign indication या संकेत. 5, system an organized set of ideas और theories means किसी चीज़ की प्रणाली. 6th, carve means होता है तराशना या नक्काशी करना. 7, familiar means well known to you means परिचित, जो हमसे बहुत ज़्यादा परिचित होता है. 8, inconvenient means असुविधाजनक. Now exercise second, comprehension. Answer the following questions. इन questions के आंसर दीजिए. First, how would our travel suffer in the absence of writing? Absence means writing की absence में हमारी जो यात्रा है वो कैसे जो है खराब होगी. So answer, in the absence of writing, travel would suffer a great. Buses and trains would not run. Buses and trains नहीं चलेगी. Ships would not sail. शिप्स नहीं चलेंगे. एंड एरोप्लेन्स वुड नॉट फ्लाई, या एरोप्लेन्स नहीं उड़ेंगे. देयर वुड बी नो बुक्स फॉर इंजीनियर्स टू रिफर देम टू कीप द मशीन इन ऑर्डर, क्योंकि कोई बुक ही नहीं रहेगी इंजीनियर्स के पास कि इनको कैसे जो है चलाया जाए या इनको कैसे यूज़ किया जाए, बिकॉज राइटिंग वुड बी गॉन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डज कॉमर्स डिपेंड अपॉन राइटिंग? कैसे जो है व्यापार जो है वो राइटिंग पर डिपेंड है. सो मॉडर्न कॉमर्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ चेक्स, अकाउंट्स, बुक्स एंड कॉरिस्पॉन्डेंस. जो मॉडर्न कॉमर्स है उसमें ज़्यादातर जो है चेक का यूज़ किया जाता है, अकाउंट्स बुक यूज़ की जाती है, और कॉरिस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार किया जाता है, पत्रों का यूज़ किया जाता है. दस कॉमर्स डिपेंड अपॉन राइटिंग, इस प्रकार जो है कॉमर्स पूरा राइटिंग पर ही डिपेंड है. What does hieroglyphics mean? Hieroglyphics means क्या होता है? Hieroglyphics mean sacred writing, एक पवित्र लिखावट. इट इज़ अ काइंड ऑफ राइटिंग, ये एक राइटिंग का प्रकार है. इन विच पिक्चर और सिम्बल्स आर ड्रॉन, जिसमें पिक्चर एंड सिम्बल को ड्रॉ किया जाता था टू रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया, जिसमें ऑब्जेक्ट्स और आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू लर्न चाइनीज़? चाइनीज़ लर्न करना डिफ़िकल्ट क्यों है? सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न चाइनीज़ बिकॉज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रन टू सेवरल थाउजेंड्स इन दिस लैंग्वेज, क्योंकि जो कैरेक्टर्स है, जो नंबर्स है, कैरेक्टर्स जिन्हें कहा जाता है, वो सेवरल थाउजेंड्स में चलते हैं इस लैंग्वेज में. द कैरेक्टर्स डू नॉट रिप्रेजेंट साउंड बट आइडियाज़, और जो कैरेक्टर्स है उसमें सिर्फ साउंड ही रिप्रेजेंट नहीं करते बट विचार को भी बताते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या है? हाउ इज इट अ बेटर सिस्टम देन पिक्चर राइटिंग, और ये पिक्चर राइटिंग से बेटर कैसे है? सो आर आंसर इज एन अल्फ़ाबेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स. अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो लेटर्स का कलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे ABCD है, ये पूरा अल्फ़ाबेट है. एंड इसमें A to Z जो लेटर्स है इन्हें हम लेटर्स कॉल करते हैं. इट इज़ अ लेटर सिस्टम देन पिक्चर, इट इज़ बेटर सिस्टम देन पिक्चर राइटिंग. ये पिक्चर राइटिंग से अच्छा सिस्टम है बिकॉज ईच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट अ साउंड, हर अल्फ़ाबेट साउंड रिप्रेजेंट करता है. एंड इन मोस्ट ऑफ लैंग्वेज द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर नेवर मोर 50, और काफ़ी सारी लैंग्वेज में 50 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं होते हैं अल्फ़ाबेट में. सो स्टूडेंट, वी हैव completed chapter explanation and worksheet. You have to write this worksheet in your English notebook. Thank you.